कजाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात अब तक बेकाबू हैं, इसलिए वहां के राष्ट्रपति ने फौज को आदेश दिया है कि हिंसा करने वाली भीड़ को बिना चेतावनी दिए ही गोली चला दी जाए और हंगामा करने वालों को आतंकवादी तक बता दिया। वहां की सड़कों पर हिंसा और आगजनी की तस्वीरें आम हैं। पिछले 4 दिन से भीड़ पुलिस वालों को निशाना बना रही है। शील्ड और पूरे सुरक्षा उपकरणों के होने के बावजूद पुलिसकर्मी भीड़ से बचकर दौड़ते दिखे। कई जगहों पर तो सरकारी इमारतों पर भी उपद्रव करने वालों का कब्जा हो चुका है। पिछले 2 दिन से कजाकिस्तान में इमरजेंसी लागू है, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। रूस की सेनाएं भी शांति कायम करने के लिए भेजी जा चुकी हैं। कजाकिस्तान की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 44 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 18 वहां की पुलिस और सेना के लोग हैं, जबकि भीड़ में शामिल 26 लोगों की मौत इस गृह युद्ध में हो चुकी है। यह पूरी लड़ाई एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद शुरू हुई थी, जिसका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए और वहां की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। जब प्रदर्शन का असर नहीं हुआ तो हिंसा भड़क उठी और ऐसी हिंसा भड़की कि सरकार ही पलट गई। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफे ले लिए गए। इसके अलावा आंदोलनकारियों की एलपीजी की कीमतों से जुड़ी मांगे भी मान ली गईं, लेकिन जैसे मांगे मानी जाने के बाद भी आंदोलन तेज होता चला गया। लोग कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था की बदहाली पर भी सरकार से जवाब मांगने लगे और आरोप लगाया गया कि सरकार ने लोगों की मदद के लिए कोई काम नहीं किया। 2019 तक कजाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे नजरबायेव अब तक सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष थे और लोगों ने उनका भी इस्तीफा मांग लिया। आंदोलनकारियों की इस मांग को भी मानते हुए मौजूदा राष्ट्रपति ने नजरबायेव का इस्तीफा ले लिया। फिर नजरबायेव के परिवार के कुछ लोगों पर कार्रवाई की मांग उठी जो वहां की सरकार में अहम पदों पर हैं। मतलब यह कि मांगे बढ़ती गईं, आंदोलन भड़कता गया। इसलिए अब सरकार ने हिंसा करने वालों को आतंकी बताकर सख्ती शुरू कर दी और यह ऐलान कर दिया कि उनके साथ अब कोई बातचीत नहीं की जाएगी। सौभाग्य की एक बात यह कि कजाकिस्तान को मध्य एशिया का सबसे शांत देश माना जाता था, जिसकी वजह से वहां 3 दशक में 30 लाख करोड़ डॉलर का विदेशी पूंजी निवेश हो चुका है और दूसरे देशों के लगभग 4 लाख लोग वहां रहते हैं, जिनमें 7-8 हजार भारतीय नागरिक भी हैं जो अभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन कजाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कुवैत ने अपने नागरिकों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति विद्रोहियों को आतंकी और अपराधी बताकर सख्ती से कुचलने का ऐलान कर चुके हैं, जो वहां गृह युद्ध की आग भड़का सकता है।